दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, नई टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो। इसके साथ में उन विद्यार्थियों के लिए भी गुड न्यूज है जो विद्यार्थी लंबित परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि सभी विभागों ने मुख्यमंत्री जी को जो भर्तियां होने वाली हैं और जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनका विवरण भेज दिया। और एक प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि दिसंबर तक कौन कौन सी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएंगी, कौन कौन सी भर्तियां यूपी SSSC से आएंगी, कौन कौन सी भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आएंगी। और ये भी बताया गया है कि यूपी SSSC की भर्तियों में देरी क्यों हो रही है, कब तक परीक्षाएं होंगी, और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देरी क्यों हो रही है, कब तक इसकी परीक्षा होगी। तो ये दैनिक भास्कर समाचार पत्र है और ये आज ही की न्यूज है, अभी 3 घंटे पहले की। और इसमें लिखा हुआ है कि यूपी में दिसंबर तक 1.5 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, टीचर की 45,000 भर्तियां होंगी, सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए अभी इंतजार करना होगा। नीचे ये भी बताया गया कि कितना इंतजार करना होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि समाचार पत्र में किन किन भर्तियों का ब्यौरा दिया गया है। इसमें लिखा है कि सरकार दिसंबर तक करीब 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी निकालेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सभी विभागों में भर्ती के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। भर्ती आयोग नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। किन किन विभागों में कितनी और किस पद पर वैकेंसी आएगी, तो यहां पर यह बताया गया है कि यूपी SSSC से 21,000 पदों पर भर्तियां निकलेंगी। 4500 भर्तियां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग यानी कि एएनएम की आएगी। 4700 भर्तियां नई लेखपाल भर्ती, 1100 भर्तियां राजकर राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक नई जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, 500 आवास विकास में जूनियर इंजीनियर की भर्ती होगी। एक जूनियर इंजीनियर की भर्ती का आवेदन इस समय चल भी रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। 300 उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग में भर्ती आएगी। 5000 उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लिखा हुआ है। और ये कौन सी भर्ती है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4163 पदों पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती भी होनी है। एडेड कॉलेजों में सहायक आचार्य की भर्ती भी होनी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पर भले ही लिखा है ये यूपी SSSC के बारे में ऊपर यहाँ पर, लेकिन ये जो भर्तियाँ हैं ये एडेड माध्यमिक की और एडेड कॉलेजों में सहायक आचार्य की, ये भर्तियाँ यूपी SSSC से नहीं आएंगी। ये भर्तियाँ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएंगी और हो सकता है कि ये भर्ती भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही हो। लोक सेवा आयोग के बारे में बताया कि कौन कौन सी भर्तियां लोक सेवा आयोग निकालेगा। तो लिखा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की एलटी ग्रेड की 6000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। जीआईसी में जो टीचर होते हैं 350 और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी। जीडीसी की 350 एई की वैकेंसी आएगी और सहायक अभियंता की 200 पदों पर भर्ती होगी। प्रादेशिक सेवा सर्विस की पीसीएस। और नीचे लिखा इसके अलावा यूपी पीएससी जुलाई से दिसंबर के बीच में विभिन्न विभागों के लिए करीब 10,000 भर्तियां निकालेगा। आगे यहाँ पर जो तीसरा विभाग है उत्तर प्रदेश का, वो है टीचर वाला। तो उसके बारे में भी नीचे लिखा कि टीचर और होम गार्ड के पदों पर भी भर्ती निकालने की तैयारी है। 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती के बारे में पहली बार इस तरह से जानकारी दी गई है। अभी तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई जानकारी शासन की तरफ से कहीं से भी नहीं दी गई थी, लेकिन ये उन विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक खबर है जो विद्यार्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। और इसके पहले भी एक बार समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि बेसिक में भर्ती आएगी, जब मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा चुनावों के बाद में एक मीटिंग की थी। और अभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा अभी और दबाव बनाना होगा, अभी सीधे कोचिंग में ना जाएं। और ये न्यूज़ देख करके बहुत सारे कोचिंग वाले अपने बैचेज स्टार्ट कर देंगे, तुरंत कोर्स बेचना शुरू कर देंगे। और इस तरीके की घोषणाएं इसके पहले भी हो चुकी हैं, कभी 17,000 पदों को लेकर के, कभी 51,000 पदों को लेकर के। खैर हम आगे देखते हैं और कौन सी वैकेंसी है शिक्षा विभाग में। तो यहाँ पर 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, ये टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है, क्योंकि एलटी ग्रेड की बात पहले हो चुकी है। 6,000 पदों पर 3500 उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी भर्ती है। देखिए 2 प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एक होते हैं एडेड महाविद्यालय और अनुदानित होते हैं प्राइवेट विद्यालय, और उनको सरकार अनुदान देती है, वेतन सरकार देती है। दूसरे जो महाविद्यालय होते हैं वो सरकारी महाविद्यालय होते हैं, सरकारी डिग्री कॉलेज होते हैं। तो जो सरकारी महाविद्यालय होते हैं जीडीसी की वैकेंसी लोक सेवा आयोग से आती है, जिसके बारे में अभी जानकारी दी गई थी। और ये जो भर्ती होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। अगली जो वैकेंसी है पंचायत सहायक की है 4821 पंचायती राज विभाग में, तो ये वैकेंसी तो निकल चुकी है, ये वही है संविदा वाली। और 421 पशुधन विभाग में पशु चिकित्सक, 1083 पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर भर्ती होगी। और नीचे ये 42,000 जो भर्ती है वो
होम गार्डों की है, जिसके बारे में भी कुछ दिन पहले जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के पदों पर भर्ती होगी। लगभग 20-25 साल से ये वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश में। 15,000 पदों पर पीएससी की वैकेंसी भी आनी है, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई थी वो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, जिसकी दोबारा परीक्षा होने जा रही है। और पहले की जानकारी दी गई थी कि पुलिस कांस्टेबल के बाद में 10,000 पदों पर पीएससी की भर्ती आएगी, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या 15,000 बताई गई है। तो ये भी एक बड़ा मौका होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात भी आप लोगों से करनी है। वैकेंसी निकालने पर सरकार का पूरा जोर क्यों है, लिखा लोकसभा चुनावों में भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा। पार्टी की समीक्षा में सामने आया है कि चुनाव में मिली हार की एक वजह पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी भी है। इसलिए सीएम योगी ने चुनाव परिणाम आने के 4 दिन बाद ही अफसरों की मीटिंग ली थी। योगी ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार करके भेजने को कहा था लेख में, और साथ में भर्तियों की जो परीक्षाएं लंबित हैं उसको लेकर के भी इसमें जानकारी दी गई है। लिखा है कि यूपी SSSC की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 2022 और 23 में कई विभागों में 21,940 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यूपी जो पेट हुआ था 2022 वाला और 2023, उसका विवरण भी यहाँ पर दिया गया है कि किन किन भर्तियों के विज्ञापन निकले थे, जैसे वीपीओ, एक्स-रे टेक्नीशियन, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रवर्तन कांस्टेबल, लेखा परीक्षक, नेत्र परीक्षण अधिकारी, इन भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। और पीटी 2023 से जो वैकेंसीज निकली थी उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट वगैरह। लेकिन इसके बारे में लिखा है कि यूपी SSSC में वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, परीक्षाओं में भी देरी लगेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लंबी परीक्षा कराने के लिए अगस्त 23 में टेंडर जारी किया था, लेकिन किसी बड़ी और विश्वसनीय एजेंसी ने टेंडर दाखिल नहीं किया। इसके चलते आयोग को फरवरी में फिर से टेंडर निकालना पड़ा और इसी महीने टेंडर खोला जाएगा। अब नया नियम भी बना दिया गया है कि एक परीक्षा को 4 एजेंसियां करवाएंगी और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो लिखा कि नए नियम से होगी परेशानी। राज्य सरकार ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने और चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए नियम सख्त किए हैं। भर्ती आयोगों के लिए जारी नियमावली में परीक्षा केंद्र निर्धारण से लेकर के एजेंसी के चयन, पेपर प्रिंटिंग के लिए भी नियम बना दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर महीने 6 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। पेपर प्रिंटिंग का काम अब किसी एक एजेंसी से कराया नहीं जाएगा, बल्कि 2 से 3 पेपर सेट अलग अलग एजेंसी प्रकाशित कराएंगे। तो 3 जो प्रेस है उनमें पेपर छपेंगे, उसके बाद में कौन सा पेपर बांटा जाएगा उसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे नियम बने हैं। तो इसको लेकर के लिखा कि इसमें अभी और भी देरी होगी परीक्षाओं को लेकर के। आगे लिखा कि जानकारों को यह कहना कि पेपर तैयार कराने पर परीक्षा कराने के लिए एक एजेंसी का चयन करना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में 2 से 3 एजेंसी के चयन कैसे हो पाएगा, ये सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर के यूपी SSSC की भर्तियों में भी बहुत देरी लगने वाली है। नीचे लिखा है आयोग के गठन में 28 शिक्षा सेवा चयन आयोग की यहाँ पर बात की गई है। लिखा कि इसमें घोषणा तो हो गई है, लेकिन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो सदस्य तो आ गए हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है स्थायी। आयोग सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, एडेड विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करेगा। आयोग में करीब 7,000 से अधिक भर्तियों की मांग की जा चुकी है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग में 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जारी करेगा। और यहाँ पर लिखा कि उच्चतर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के कुल 8 पद हैं। वर्तमान में सदस्यों के 4 पद रिक्त हैं। सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। और वहीं पर कांस्टेबल भर्ती के लिए जानकारी दी गई है कि 7,244 पदों पर कांस्टेबल परीक्षा 17-18 फरवरी को आयोजित की गई थी। 48.17 लाख विद्यार्थियों में से 43 लाख ने परीक्षा दी थी और ये 25 जून को इसे रद्द कर दिया गया। सीएम योगी ने भले ही कहा था 6 महीने के अंदर परीक्षा हो, लेकिन लिखा है कि पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा का कहना है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जल्द कराने की तैयारी है। और नीचे लिखा सरकार ने पेपर प्रिंटिंग परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है और उसी के आधार पर तैयारी की जा रही है। नीचे लिखा बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक पेपर तैयार करने, परीक्षा केंद्र तय करने में नए नियमों के चलते एग्जाम कराने में अभी 4 महीने का समय लग सकता है। यानी कि ये परीक्षा आपकी साल के अंत में जाती हुई दिख रही है। इसमें जो अवनीश सक्सेना है यूपी SSSC के सचिव, उनका भी बयान है। खैर इनका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यूपी SSSC जो कहते हैं अधिकारी वो कभी होता नहीं है। और ये जो परीक्षाएं ये जो भर्तियां आपने देखी यूपी SSSC की, आपने लोक सेवा आयोग की और टीचर की, इनके उसमें ना जाएं। शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अभी बंद है, वहाँ पर भर्ती से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। तो जो विद्यार्थी TGT PGT के हैं, पदों में वृद्धि चाहते हैं, LT ग्रेड के हैं, वो विद्यार्थी अपनी कमर कस लें। अब पत्थर गिरजाघर में अब विद्यार्थी एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। नए आयोग को लेकर के युवा मंच के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देंगे। आप लोग डरा मत करिए, आप लोग कम आते हैं, इसीलिए आपकी बात को माना नहीं जाता है। और मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको अलग से इस पर वीडियो बना हुआ और आपको दूंगा। और आने वाले 1 या 2 दिन में ही आप लोगों को पत्थर गिरजाघर पहुँचना है। और जब भी माहौल ख़राब होता है भर्तियों को लेकर के, तब इस तरीके की जो सूचनाएं वो आ जाती हैं और विद्यार्थी सोचते हैं कि वैकेंसी तो आने वाली है, परीक्षा तो होने वाली है। लेकिन आपने देखा कांस्टेबल भर्ती कहाँ जा रही है, आपने देखा यूपी SSSC की भर्तियाँ कहाँ जा रही हैं, और शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भर्तियाँ हैं उसके बारे में तो
हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो धरना प्रदर्शन होने वाला है शांतिपूर्वक पत्थर गिरजाघर में युवा मंच के नेतृत्व में होने जा रहा है, उसके बारे में भी अपनी राय रखें कि क्या लगता है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो आएंगी, ये जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगता कि ये समय से नहीं हो पाएंगी तो फिर आप लोग तैयार रहें और कमेंट बॉक्स में राय बिल्कुल रखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।